ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। बाबा के मीठे प्यारे बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो इस नव वर्ष की जो पहली अव्यक्त मुरली है वो अब आपके सामने बाबा पेश करते हैं। और अव्यक्त मुरली, इस वर्ष की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना को संपन्नता से हासिल करो। मनसा वाचा जो है वो नेचुरल बन जाए और शुभ भावना से भर जाएं। तो यह है मुरली का टॉपिक। तो इस मुरली में जो मेन बाबा ने जो बच्चों प्रति बताना चाहा है वो ये है कि बच्चों को कई तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। ऐसी कंप्लेंट्स होती है ये आत्मा सुधर जाए, ये आत्मा सुधर जाए। भला बुरा उनको कहने की बजाय बाबा ने क्या युक्ति बताई जिससे अपना भी कल्याण होगा और उन आत्माओं का भी कल्याण होगा। जो आप आत्माओं की कंप्लेंट है वो कंप्लीट होने लगेगी, कंप्लेंट जो है वो कंप्लीट में बदल जाएगी। तो उस युक्ति से जो हम प्रॉब्लम स्वरूप बन जाते हैं हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को डिफरेंट प्रकार की युक्तियां बता बताकर समाधान स्वरूप बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सी वो युक्ति है जिससे हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और अन्य आत्माओं का भी उस युक्ति से कल्याण कर सकते हैं। तो जो हेडिंग है वो इटसेल्फ ही हमारा भी कल्याण है, हम आत्माओं का भी कल्याण है और अन्य आत्माओं, विश्व की अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता है। जिससे ये विशेषता बाबा कहते हैं धारण करो इस नव वर्ष में, थ्रू आउट द न्यू ईयर ये विशेषता को यूज करो तो प्राप्ति आपके पास होगी। तो हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। आप अपना भी कल्याण करेंगे तो अन्य आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ और शुभ भावना संपन्न बनो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कंप्लीट मुरली बाबा चलाएं तो अपनी स्थिति अव्यक्त बना लीजिए, आत्मिक स्थिति बना लीजिए। बाबा के साथ अपने आप को इस ईश्वरीय गीत के साथ कनेक्ट कर लीजिए। मनसा वाचा सेम हो, बैलेंस दोनों का अति आवश्यक है बाबा बताना चाहते हैं। और हर आत्मा के प्रति बेस्ट विशेष इम्बाइब करें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनी सोल। दिल से देते चलो दुआएं, वो भी बेफिक्र बन जाए और हम भी बेफिक्र बन जाए। यही सारी मुरली है। तो यह गीत सारी मुरली बोल गया है। तो बाबा शुरू करेंगे अव्यक्त मुरली। इस नए वर्ष का तोहफा बच्चों को गिफ्ट है। आज नव विश्व निर्माता, आज नव विश्व निर्माता
विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। आज नव विश्व निर्माता भगवान शिव, जो इस नई सृष्टि, पुरानी सृष्टि को बदलकर नया बनाते हैं, इस विश्व को नया बनाते हैं, भगवान शिव, और इस विश्व के परमपिता परमात्मा है, अपने साथी, नोट कीजिए, अपने साथी नव निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। भगवान शिव जो है विश्व निर्माता हैं, विश्व के परमपिता परमात्मा है, सब आत्माओं के पिता हैं, और अपने संगम युग में आकर ब्रह्मा बाबा के तन में एंटर करके बाप दादा के रूप में अपने साथी बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, जिनको बाबा कहते हैं नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। तो हमें यह खुशी होनी चाहिए। कभी हमने ये सोचा नहीं था कि स्वयं परमात्मा कहेंगे कि हम बच्चों को विश्व के निर्माता भगवान शिव हमको इस प्रकार देखेंगे कि हम उनके साथी हैं। उन्होंने इस विश्व निर्माण में हम बच्चों को अपना कंपेनियन बना लिया है और साथी बना लिया है। तो हमें इस बात का नशा रहना चाहिए कि वी आर द कंपेनियंस ऑफ द सुप्रीम फादर गॉड शिवा। तो इस खुशी में रहिए कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे, हम उनके समीप के साथी हैं। वी आर द वेरी close relatives of the God Father Shiva, rather we are the sons and daughters, we are the sons souls of the God Father Shiva। तो बाबा ने हमको नव निर्माण का कार्य अपने साथ साथ करने के लिए साथी बना लिया है। तो कितनी खुशी की बात है कि हमारा जन्म ही नया हो गया। हम परमात्मा के साथ रहने वाले साथी हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, और हमको बाबा देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण कार्य करने के समीप संबंधी हो। नोट, अंडरलाइन, समीप संबंधी हो। कितनी खुशी की बात है कि बाबा स्वयं कहते हैं कि ये जो विश्व का नया निर्माण करना है, जो विश्व की रिन्यूअल करनी है, वर्ल्ड रिन्यूअल, नव विश्व निर्माता, और जो वर्ल्ड की रिन्यूअल इस समय होनी है, उसमें बाबा कहते हैं आप बच्चे मेरे समीप संबंधी हो, मेरे समीप संबंधी हो। यू आर इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद मी इन द टास्क ऑफ वर्ल्ड रिन्यूअल। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा बताते हैं कि इस वर्ल्ड रिन्यूअल में, नया विश्व बनाने में, ये जो प्रकृति है, कुदरत भी कोऑपरेट करती है, और जो वर्ल्ड के वेल नोन साइंटिस्ट हैं वो भी इस वर्ल्ड रिन्यूअल में, नव निर्माण कार्य में बाबा के सहयोगी बनते हैं। पर चाहे प्रकृति सहयोगी बनती है, नामी ग्रामी वैज्ञानिक, वेल नोन साइंटिस्ट भी कोऑपरेट करते हैं, पर आप सभी समीप के साथी हो। कितने नशे वाली बात है कि स्वयं बाबा कहते हैं चाहे प्रकृति साथी बनती है, सहयोगी बनती है, नामी ग्रामी वैज्ञानिक भी कोऑपरेट करते हैं, पर आप सभी मेरे जो बच्चे हैं वो समीप के साथी हैं। दे आर इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद मी इन द टास्क ऑफ द वर्ल्ड रिन्यूअल। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? बाबा पूछते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप सब बच्चों का जो है विशेष कार्य क्या है? ब्राह्मण बच्चों का जो बीकेस हैं उनकी मेन ड्यूटी और मेन सर्विस क्या है? इस समय उनकी मेन ड्यूटी क्या है? बाबा पूछते हैं, और स्वयं ही बाबा बताते जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिन्यूअल का कार्य आपका है, तो आपकी जो मेन ड्यूटी है वो क्या है? इस दुनिया का नवीनीकरण करना, वर्ल्ड रिन्यूअल। दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। बाबा स्वयं देखते हैं कि बाबा के बच्चे दिन रात सेवा के उत्साह उमंग में उड़ रहे होते हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां वो बड़े ही उत्साह उमंग से, खुशियों से इस टास्क को, इस काम को पूरा कर रहे हैं। किस कार्य के लिए उमंग उत्साह में सेवा में होते हैं? विश्व को नया बनाने के लिए, टू मेक द वर्ल्ड न्यू, टू मेक द वर्ल्ड न्यू। तो
बाबा के बच्चों की ड्यूटी क्या हो गई, किस उमंग उत्साह में क्या करना है, विश्व को नया बनाना है, रिन्यूअल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं। अब देखिए, दुनिया वाले नया वर्ष मना रहे हैं आज से, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। तो बाबा के बच्चों में ओनली यही इंटरेस्ट है, यही सेवा के भिन्न भिन्न साधन जो मन में पैदा होते हैं, उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि इस विश्व को हर बात में नया बना दें, विश्व को ऐसा नया बना दें जो सब बातें नई हो जाएं। तो वर्ल्ड रिन्यूअल जो हो रही है, जिसमें परम पिता परमात्मा भगवान शिव इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित होकर, ब्रह्म तन में अवतरित होकर हम बच्चों को अडॉप्ट करके वर्ल्ड रिन्यूअल का काम शुरू करते हैं, और हम उनके बहुत ही क्लोज के साथी हैं। कोई भी ऐसी आत्मा दुनिया में नहीं, और आत्माएं नहीं सोच रही कि वर्ल्ड की रिन्यूअल हो रही है, और बाबा स्वयं परमात्मा अपने बच्चों के साथ इस विश्व का नवीनीकरण कर रहे हैं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्राकृति सतो प्रधान बन जाए, बाबा के बच्चों में दिल में यही लगन रहती है कि इस विश्व को नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं, मनुष्य आत्माएं और प्रकृति भी नई बन जाए। मनुष्य आत्माओं की रिन्यूअल है ये, प्रकृति की रिन्यूअल है, मनुष्य आत्माओं की नवीनीकरण बाबा करने आए हैं, और प्रकृति का भी परिवर्तन करने आए हैं। इसको ही कहते हैं विश्व को नया बनाना। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो और देखा भी है, चारों ओर हाहाकार है। देयर आर द क्राइज ऑफ द डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड यू आर लुकिंग एट। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो। देख के कितनी खुशी की बात है। बाबा कह रहे हैं कि आप हाहाकार की जो क्राइज ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रेस इस दुनिया में है, क्राइज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ विक्ट्री यू आर बिल्डिंग। चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया तुम बच्चे बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि इस विश्व के नए निर्माण में जो नई दुनिया बनेगी, उसका हर समय, हर कर्म जो होगा, हर वस्तु भी वो नई बन जाएगी, क्योंकि ह्यूमन सोल्स जो होगी वो सब परिवर्तित हो जाएंगी, और सारा मैटर जो नेचर है वो भी बदल जाएगी, हर कर्म हर आत्मा का बदल जाएगा, हर वस्तु नई बन जाएगी। तो वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। अब देखिए, बाबा कहने लगे कि नई चीज कैसे अच्छी लगती है। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो यादगार मात्र ही होती हैं, यूज उनको नहीं करते। सिर्फ म्यूजियम में रख देते हैं, जहां उनके यादगार बना लेते हैं, मेमोरियल्स बना के रख देंगे। लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। अब देखो, अब बाबा आपको स्मृति दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आप ब्राह्मण आत्माएं रहते इस पुरानी दुनिया में हो, फिर भी नई दुनिया में अपने आप को अनुभव करते रहते हो। कितने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं जो पुरानी दुनिया में रहते हुए भी उनको नई दुनिया का अनुभव इसी जन्म में होता जा रहा है। तो अनुभव कीजिए और परसीव कीजिए, रियलाइज करिए दैट यू आर इन द न्यू वर्ल्ड विच इज इन द ऑफिंग एट दिस कन्फ्लुएंस एज। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहां हो? विश्व की सभी आत्माएं आप लोगों को छोड़कर आपके बगैर पुरानी दुनिया में रहती है, और आप कहां हो? आप नए संगम युग पर रहते हो। आप नए संगम युग पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया, पुराना बर्थ खत्म हो गया और नया जन्म हुआ है। पुराना जीवन समाप्त हो गया, अब नए ब्राह्मण जीवन में हो, संगम युग में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन।
बाबा कंपेयर कर रहे हैं दुनिया वालों से, वो तो एक दिन ही नया वर्ष मनाएंगे, लेकिन आपका तो नया युग आ गया, संगम युग आ गया, नई जीवन आ गई, आपकी एक नई लाइफ शुरू हो गई। हर कर्म नया है, हर सेकंड आपका नया है, हर सोच नई है, हर बोल नया है, हर कर्म नया है। तुम हो संगम पर। बाबा संगम युग की याद दिला रहे हैं, जो एक नया जन्म हम बच्चों को देता है और डी लिंक कर देता है इस पुराने जन्म से। पुराना जन्म होने के कारण हमारी सोच, बोल, कर्म बदल जाते हैं, रादर वो सतयुगी होने लगते हैं। हमारे सोच सतयुगी, हमारे बोल कर्म सतयुगी और हमारे कर्म सतयुगी होने लगते हैं। किस पर? इस संगम युग पर, क्योंकि द हाइएस्ट ऑफ द आई गॉड इज विद अस। वो हमें नया युग बनाने में हमको हर युक्ति बताते हैं। तो पहले हमको नया करते हैं, तो हमारे थ्रू अन्य आत्माओं को भी नया बनाते हैं, पर वो हमारे साथ ही रहते हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल, जो नव विषम निर्माता, वर्ल्ड रिन्यूअल गॉड शिवा इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस वर्ल्ड इन द कंपनी ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज, जो उनके बच्चे हैं। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ व कभी कभी पुरानी तरफ भी चली जाती है। बाबा पूछते हैं, तो बुद्धि तुम्हारी किस तरफ जाती है? पुरानी दुनिया की तरफ तो नहीं चली जाती। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया में दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं, पुरानी दुनिया तो तुमने देख ली, वहां पर क्या था? दुख था, अशांति था, परेशानी थी, सौरो थी, पीसलेसनेस थी, डिस्ट्रेस थी, और तुमने अनुभव भी किया क्या? या अभी थोड़ा और अनुभव करना चाहते हो? तो आज मिलन मनाने के लिए आए हो। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो। बाबा मधुबन में मुरली चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा दूर देश से आकर मुझे मिलने आ गए और नया वर्ष मनाने के लिए आ गए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? बाबा ये बता रहे हैं कि क्या रेजोल्यूशन इस नए वर्ष के लिए बनाया। अपने लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया? विश्व की सेवा के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया? अपने समीप साथियों के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया? इस प्रकृति के, इस कुदरत के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया? और दूर के परिवार के लिए हैं, उनके लिए कौन सा रेजोल्यूशन आप बच्चों ने सोचा इस नए वर्ष के लिए? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? बाबा ये पूछ रहे हैं बच्चों से, अगर नया वर्ष आया है तो इस नए वर्ष में नवीनता कौन सी लाएंगे, न्यूनेस कौन सी लाएंगे? तो बाबा ये धारणा करवाएंगे मुरली में नीचे कि नया क्या करना है। सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे, वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचते, बल्कि उनकी जो ड्यूटी है वो विश्व को ट्रांसफॉर्म करने की है, विश्व कल्याणकारी के लिए है। इसलिए अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो। अंडरलाइन। अपने तक ही फोकस नहीं रखना, स्वार्थी नहीं बना, निस्वार्थी बनना है। बेहद बाप के बच्चे हैं और बेहद के हैं तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बेहद के बाप ने बेहद की जिम्मेवारी अपने बच्चों को दी हुई है, जिसको बाबा कहते हैं समीप के साथी। बाप है क्रावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा कहते क्रावनहार तो मैं हूं, पर करने के निमित्त मैंने तुम आत्माओं को करने के निमित्त बनाया है। एंजॉय योरसेल्फ। तो बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया
तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है। नए वर्ष के लिए कौन सी न्यूनेस बच्चों ने दिमाग में, कौन सा न्यू रेजोल्यूशन बनाया, जिस रेजोल्यूशन को वो अडॉप्ट करके अपनी विश्व की, समीप के साथियों की, प्रकृति की और दूर के परिवार की वो रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली सेवा करेंगे। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई, बाबा कौन सी नवीनता चाहते हैं, वो अब आपका हेडिंग शुरू होगा। बाबा कौन सी नवीनता इस नए वर्ष में चाहते हैं? मनसा में क्या नवीनता लाई, वाणी में क्या नवीनता लाई, कर्म में क्या नवीनता लाई, थिंकिंग में, वर्ड्स में, एक्शंस में क्या न्यूनेस लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। सेवा, किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, सेवा करते हैं, तो कौन सी वो नवीनता तुमने यूटिलाइज करनी है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है, मन में क्या सोचते हैं वो चार्ट कौन सा है, ऐसे सब बातों का चार्ट करो, चार्ट चेक करो। मनसा में क्या नवीनता लाई उसका चार्ट चेक करो, वाणी में क्या नवीनता लाई, विशेषता लाई, उसका चार्ट चेक करो, कर्मों में क्या विशेषता लाई उसका चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, क्या क्या विशेषता लाई, आपके सोच में क्या विशेषता नई आपने पैदा की, बोल में कौन सी नई विशेषता पैदा की, कर्म में कौन सी विशेषता पैदा की, सेवा में कौन सी नई विशेषता पैदा की, इसके चार्ट चेक करो। सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? बाबा मनसा विशेषता के बारे में बच्चों को सिग्निफिकेंस बताते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइंड पावर। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हों, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। अंडरलाइन है, 2 बार इसको मैं रिपीट करूंगा। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुद्ध कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। उड़ती कला वाले जो होते हैं बाबा के बच्चे, सदा खुशियों में नाचते हैं, उनके मन में यही संकल्प पैदा होते रहते हैं, शुभ भावना के संकल्प पैदा होते हैं, शुभ कामना के संकल्प पैदा होते हैं और सर्व आत्माओं के प्रति ब्लेसिंग्स, दुआएं निकलती रहती हैं और उनकी वाइब्रेशंस दुनिया वालों को मिलती है। अपने आप को भी अनुभव होता है तो दुनिया की अन्य आत्माओं को भी शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस जाती हैं और दुआएं हम आत्माओं से जाती हैं मनसा से। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। अब बाबा ने मनसा, मन को बिजी रखने की विधि बता दी है कि आप भी उड़ती कला में रहो और विश्व की सब आत्माओं के लिए बेस्ट फीलिंग्स हो, बेस्ट विशेस हो, आपके बेस्ट विशेस की वाइब्रेशंस दुनिया की अन्य आत्माओं को जाएं, सबका भला हो और सबको दुआएं आपसे मिलती रहें, ब्लेसिंग्स आपसे मिलती रहें। हर समय सर्व आत्माओं के प्रति इस प्रकार अपने मन को बिजी रखना है। मन को, जो मन भटकता है, बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है मन भटकता है, तो बाबा ने बता दिया कि हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन आपके मन से जाते रहें और हर आत्मा के प्रति आपसे दुआएं ही जाती रहें। वो दुनिया की आत्माएं जो है आपके मन से जो संकल्प बेस्ट विशेस के निकलते हैं, गुड फीलिंग्स के निकलते हैं और ब्लेसिंग्स के निकलते हैं, वो हर समय हर आत्मा को जाते रहें। अब देखिए, उन आत्माओं का कल्याण होगा, उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण होगा। ये विन विन सिचुएशन बाबा हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, तो हमें अपने मन को इस सेवा में बिजी रखना है। मनसा सेवा, मन से बिजी रखनी, मन से सेवा करनी है, अपनी सोच से सेवा करनी है। सोच के लेवल पर बाबा आज आए हुए हैं। सिग्निफिकेंस हमारी सोच का बताते हैं कि हम अपनी सोच के साथ विद आवर थिंकिंग पावर, विद आवर माइंड पावर, वी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, वी कैन रिन्यू दिस
वर्ल्ड फॉर विच वी आर मेड इंस्ट्रूमेंट बाय गॉड शिवा इन हिज वर्ल्ड ऑफ इन हिज टास्क ऑफ वर्ल्ड रिन्यूअल। मनसा सेवा में बिजी रहें सदा, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए। देखो वाचा सेवा तो अभी भी चल रही है, ये जो मुरली चलाई जा रही है ये वाचा सेवा है, इसके आप बाबा कहते बहुत एक्सपीरियंस हो गया। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, खाली बैठ जाते हो, बिजी नहीं अनुभव करते। यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्गीकरण की कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान बनाते रहते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। वाचा सेवा में तो आपको बिजी रहना आ गया, मुरली चलाई, भाषण दिया, उसमें तो बिजी रहते हो। मेजॉरिटी अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में, इस सेवा में, वाचा सेवा में बाबा कहते हैं इंथुजियास्टिकली सेवा कर रहे हो। वाचा सेवा बिजी रखने का तरीका तो आपको वाचा सेवा में आ गया, लेकिन जब वाचा सेवा नहीं मिलती तो आप खाली हो जाते हो, उस समय समर्थी अनुभव नहीं होती। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। बाबा का आज स्ट्रेस मनसा सेवा पर है, सोच के लेवल पर बाबा पहुंचे हुए हैं, बड़ी सूक्ष्म गति है ये। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी जो है वाचा सेवा में है, पर मनसा सेवा में बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व हुए हैं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। जब कोई क्राइसिस आता है उस समय मनसा सेवा बाबा कहते हैं दिमाग में क्रॉप अप होती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल बन गई है, मनसा सेवा भी बाबा कहते हैं नेचुरल हो जाए। नेचुरली आपसे गुड फीलिंग्स, गुड विशेस और ब्लेसिंग्स अन्य आत्माओं को जाती रहे। ये है नेचुरल होना मनसा सेवा का। आपकी सोच में हर आत्मा के प्रति भला हो, यह है नेचुरल मनसा सेवा। यह विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बाबा अब ये एनर्जी सेविंग बता रहे हैं कि हमारे एनर्जी कंजर्वेशन बोल में कैसे करनी है। तो ये दुआओं का काम है। आपकी सोच से अन्य आत्माओं को दुआएं चलती मिलती रहें, ये याद रखना है। तो अब बाबा हमारी एनर्जी सेविंग भी मनसा सेवा से करते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति को भी कंजर्व करना चाहते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं। दिल से देते चलो दुआएं, यही बाबा सजेस्ट करते जा रहे हैं अपनी सोच के थ्रू। बोलने में तो एनर्जी लगाते हो, वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा ज्यादा सफल अनुभव कराएगी। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। जो बोलने से हमारी एनर्जी जाती है वो एनर्जी बाबा कहते जमा हो जाएगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा ज्यादा अनुभव कराएगी। अब देखो बाबा प्रायोरिटी किसको देने लगे? माइंड पावर को, हमारी थिंकिंग को ज्यादा, मनसा सेवा को बाबा ज्यादा शक्तिशाली बता रहे हैं। क्यों कि हम जब मनसा सेवा करेंगे तो वाणी की एनर्जी हमारी कंजर्व होती जाएगी, जमा होती जाएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। जैसे अपना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं तो सेवा करते हैं तो उसमें समय लगता है और सफलता उस हिसाब से नहीं मिलती जो सफलता हमें अपने सोच से मिलने लगती है। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, आगे नोट करने वाली बात है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। देखिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा से
अन्य आत्माओं को जो शुभ भावना शुभ कामना दोगे, जो अन्य आत्माओं को ब्लेसिंग्स दोगे, दुआएं दोगे, उन दुआओं का इफेक्ट क्या होगा? आपका नेचर परिवर्तन भी हो जाएगा। आप आत्माओं का भी नेचर परिवर्तन होगा। आप संगठन में चलना सीख जाएंगे। कभी सफलता अगर कम भी होती है सेवा में तो डिसहार्ट नहीं होंगे। ये सब समाप्त हो जाएगा। बाबा देखिए कैसे किधर ले गए। बाबा मनसा सेवा दुनिया के कराते कराते उन्होंने हमारी स्वयं की सेवा करवा दी कि तुम्हारे भी बच्चे जो नेचर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और तुम संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में चलने, दूसरों के साथ मिलकर चलने के काबिल योग्य बन जाओगे और कभी भी डिसहार्ट नहीं होगे। ये नोट करने वाली बात है। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। कल्याण किस हिसाब से होता है? हमारा नेचर परिवर्तन हो जाता है, दूसरों के साथ मिलकर इन हार्मोनियस वे से चलना शुरू कर देते हैं और कभी भी परेशानी नहीं होती। अगर सेवा में सफलता कम मिलती है, दिल शिकस्त नहीं होते, डिसहार्ट नहीं होते, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो मनसा सेवा के रिजल्ट्स हमको, हमारा नेचर परिवर्तन होगा, हम मिलकर चलने वाले बन जाएंगे, तो हम कभी भी डिसहार्ट नहीं होंगे। नोट कर लीजिए, अंडरलाइन। वह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वह ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। छोटी छोटी बातें जो हम बड़ी कर लेते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये चौथा बेनिफिट बाबा ने बता दिया और आप समझेंगे ये तो जादू हो गया। छोटी छोटी बातों को हम बड़ा कर लेते हैं, तो मनसा सेवा से छोटी छोटी बातों को जो हम बड़ा कर देते हैं वो स्वतः ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार ये जादू बाबा बता रहे हैं। मनसा सेवा एक जादू है। बाबा ने आज मनसा सेवा हमको एक मैजिक दे दिया है। छोटी बातें तो बड़ी बन जाती हैं, वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना? बाबा अब बच्चों से पूछते हैं सरकास्टिकली कि अब जादू मंत्र तो पसंद आता है ना बच्चों, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। ये अभ्यास जो मनसा सेवा करोगे, शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं अन्य आत्माओं को दोगे, उससे तुम्हारा भी नेचर परिवर्तन होगा। तुम संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों से मिलकर चलना सीख जाओगे और कभी डिसहार्ट, परेशान नहीं होगे, डिस्ट्रेस नहीं, पीसलेसनेस नहीं अनुभव होगी और छोटी बातें जो स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी। इस प्रकार बाबा ने हमको जादू मंत्र दे दिया। तो ये इस जादू का बाबा कहते हैं अभ्यास करो मनसा सेवा का। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है। अब मंत्र का सिग्निफिकेंस यही है। बाबा ने मंत्र दे दिया तो ये डिफरेंस पड़ेगा कि हमारा नेचर बदल जाएगा, हम हार्मोनियस हो जाएंगे अन्य आत्माओं के साथ और कभी डिसहार्ट नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गवाएंगे, अपने आप ही समाप्त होता जाएगा और जादू होता जाएगा। बाबा कहते इस जादू का अभ्यास प्रैक्टिस करते चलो। तो बाबा देखिए कहां से शुरू होकर कैसे नवीनीकरण कर रहे हैं। हमारा भी नवीनीकरण कर रहे हैं, हमारे नवीनीकरण के साथ साथ अन्य आत्माओं का भी नवीनीकरण हो गया। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जर्नी बाबा बताते जा रहे हैं। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। अब बाबा ने नए वर्ष के लिए आपको होमवर्क दे दिया है फॉर थ्रू आउट द ईयर, फॉर एवरी मोमेंट इन दिस ईयर। तो यही मंत्र बाबा ने दे दिया है कि मनसा सेवा करते रहो, हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं देते चलो, हर समय स्वतः आपसे जाती रहे तो जादू हो जाएगा। यह नवीनता या विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल। बाबा ने और ऐड कर दिया, जब वाचा सेवा चल रही होती, जैसे ये मुरली चल रही है, अगर मेरी मनसा हर आत्मा के प्रति शुद्ध हो जाए, शुभ भावना की शुभ कामना की और दुआएं अंदर सोच में चली जाएं, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों का मेल हो जाएगा, वाचा सेवा और मनसा सेवा का। तो इस समय बाबा ये बताना चाहते हैं कि असली जादू मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल। देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन द
थिंकिंग पावर एंड द वर्ल्ड पावर। माइंड पावर और हमारे जो वर्ड्स होते हैं उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, उन दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। ये नहीं मनसा बोल मैं कुछ रहा हूं और अंदर कुछ सोच रहा हूं, दोनों का देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन द थिंकिंग एंड वर्ड्स ऑफ ए पर्सन। तो ये बाबा ने एक जादू मंत्र दे दिया है, जादू मंत्र, मैजिक मंत्र दिया है। शुद्ध मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, मनसा और लेट देयर बी मीटिंग ऑफ माइंड एंड वर्ड्स एंड बैलेंस ऑफ द थिंकिंग एंड वर्ड्स। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू मंत्र है। किस किस का मिलन? मनसा और वाचा दोनों का मेलन, दोनों का बैलेंस, दोनों का मेल। देयर मस्ट बी हार्मनी, देयर मस्ट बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द माइंड एंड द वर्ड्स, एंड दिस इज द मैजिक मंत्र। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, जब मनसा में, जब हमारी सोच में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। बाबा ने कैसे हमारे माइंड को बिजी करने की विधि बता रहे हैं, ताकि हमारा मन भटकता ना रहे, व्यर्थ की तरफ ना जाए। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है, जो अपहीवल, जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, क्योंकि मन बिजी हो जाएगा। एन एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, वो बात सारी खत्म हो जाएगी, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में भी कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में भी घबराते हो, वो भी घबराहट दूर हो जाएगी। सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं, यह थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है। परमात्मा तो बहुत अच्छा है, परमात्मा के साथ रहना भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये दुनिया वालों के सामने जो उनके संस्कार हैं, उनको समझकर चलना बहुत डिफिकल्ट है। ये बाबा बच्चे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा। ये कंप्लेंट जड़ी है वो समाप्त हो जाएगी और आप कंप्लीट हो जाओगे। दुनिया के साथ आप मिलकर चलना भी सीख जाओगे। इस मनसा सेवा के साथ जब आप मन को इस सेवा में बिजी रखोगे सदा और स्वतः, ये सारी कमियां जो होगी, कमजोरियां ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह भी सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरों के संस्कार दब जाएंगे। अंडरलाइन, जब हमारे मन से हर आत्मा के प्रति दुआएं निकलती हैं, शुभ भावना निकलती है, शुभ कामना निकलती है, हम पावरफुल बनते हैं, तो दूसरों के संस्कार, हम पावरफुल बनते हैं तो दूसरे भी पावरफुल बनते हैं। उनमें शक्ति आ जाती है और उनके जो बुरे संस्कार होते हैं वो दब जाते हैं, कमजोर संस्कार। वे आपका सामना नहीं करेंगे, आपको भला बुरा जो कहते थे वो नहीं बोलेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। वो सामना नहीं करेंगे, वो सहनशील बन जाएंगे। तो ये जादू हो रहा है। आप अन्य आत्माओं के संस्कारों को दबा सकते हो अगर आप सच्चे दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं भेजते हो, शुभ भावना भेजते हो, शुभ कामना भेजते हो। वो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और वो आत्मा के जो बुरे संस्कार हैं वो दब जाते हैं और वो सहन करना सीख जाती है और आपके साथ भी रहना सीख जाती है और आप भी उनके साथ रहना सीख जाते हो। अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता और विशेषता अपने में लानी है। अंडरलाइन, बाबा आज क्या देखना चाहते हैं कि ये कौन सा टास्क हमको इस ईयर का दे दिया, कौन सी नई विशेषता धारण कराना चाहते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं देते जाना है, जिससे हमारी कमजोरियां भी दूर होंगी, उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी, हम उनके साथ रहना सीख जाएंगे, हमारा नेचर बदल जाएगा, उनका नेचर भी बदल जाएगा और हम कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, वो आत्माएं भी दिल शिकस्त होंगी। बाबा का ये तरीका है
वर्ल्ड को रिन्यू करने का, नवीनीकरण करने का। हम आत्माओं का भी नवीनीकरण कर रहे हैं, अन्य आत्माओं का भी नवीनीकरण बाबा अपने बच्चों को कह रहे कर सकते हो। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छे नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा। नए वर्ष में 1 शुरू होगा। सतयुग में भी, नए युग में भी 1 कौन होगा? 111 शुरू होगा। तो उसमें भी जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वह भी नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनानी है। क्वालिटी की प्रजा बाबा चाहते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी सतयुग होगा। कितने लाख तैयार किए हैं बाबा पूछते हैं। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। अगर प्रजा भी होगी, वो भी परमात्मा के प्यार का अनुभव करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो, चाहे वो समर्पित नहीं होंगे। प्रजा वो बनेगी, बाबा कहते चाहे वो समर्पित नहीं हो, पर सहयोगी और स्नेही हो, और बाप के परमात्मा का स्नेह उनको अनुभव होता है और उनके मुंह से निकले बाबा, तब वो प्रजा बनेंगे। वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। जिनको बाबा का स्नेह अनुभव हो जाएगा, वो दिल से बाबा कहेंगे तो उनको प्रजा बन जाएंगे, चाहे वो समर्पित भी नहीं होंगे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहां तक पहुंचे हैं जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं लोग, लेकिन आप बाप के स्नेह की अनुभूति करें। बाबा ये डायरेक्ट बताना चाहते हैं, अपने स्नेह तक उनको निमित्त ना करो अन्य आत्माओं को। परमात्मा का स्नेह जब उनको अनुभव होगा तब वो प्रजा बनेंगे। क्वालिटी की प्रजा बाबा बनाना चाहते हैं। उनके भी दिल से बाबा निकले तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विषम महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह भी तो अभी से चाहिए ना। यह तो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है। वह मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते अभी तो देखते हो कि बहुत सेवा पड़ी है, पर बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा जब बैलेंस तुम कर लोगे तो बड़ी स्पीड अप हो जाएगी ये सेवा। पहले की सेवा से अब की सेवा अगर हम नोट करें तो वो ही विहंग मार्ग की है, मतलब वेरी फास्ट स्पीड चल रही है। आगे चल के देखेंगे और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बड़ी तीव्र गति से सेवा चलेगी मनसा वाचा की। बाबा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति परमात्मा का बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में भी सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा है। जो जो सेवा कर रहे हो उससे बाबा कहते हैं संतुष्ट रहो, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। बाबा कहते जो नवीनता, जो विशेषता मैंने बताई है उसको धारण करो तो नई क्वालिटी की आत्माएं आएंगी और वो क्वालिटी की आत्माएं और आत्माओं को लाने के निमित्त बनती जाएंगी। मनसा वाचा अपनी दोनों का मेल करना है, दोनों का बैलेंस करना है। शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं इस दुनिया वालों को देते जाना है। अपना भी कल्याण करना है और सारे विश्व का भी कल्याण करना है, क्योंकि आप सारी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। अगर बाप विश्व कल्याणकारी है तो बच्चे भी बाप के विश्व कल्याणकारी हैं। आपको तो जो जिस बात
लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही, आप देखते हो कि दुनिया में बहुत वाणी में दुनिया बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, अनुभव नहीं उनको होते, बिल्कुल ही खाली हैं। तो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का तीर लग सकता है। जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे हैं। उनको यह अनुभव कराना है कि हम आत्माएं परमात्मा के साथ मिलकर जो बन रहे हैं हम उनसे ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, कह देते हैं आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही करके समाप्त कर देते हैं। लेकिन यह आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है, यह अनुभूति करानी है। बाबा ने यह भी काम दे दिया कि जो बहुत ही विश्व की जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनको यह अनुभव कराना है कि परमात्मा के आशीर्वाद से हम बच्चों की जो जीवन है बहुत ही क्वालिटेटिव है, और वो ये अनुभूति उनको हो, तब वो कहेंगे कि इन्हों की जीवन हमसे अच्छी है। लेकिन फिर भी समझेंगे कि यह हमको भी हिम्मत दिलाने वाले, वो समझेंगे। पहले तो वो समझते थे हम इनको हिम्मत दे रहे हैं, पर फिर वो कहेंगे ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं, अभी ऐसा जादू मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली, बीज भी डाला है, लेकिन बीज को प्राप्ति का पानी भी देना है, प्राप्ति का पानी अर्थात मनसा सेवा, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। अंडरलाइन अपनी सोच को क्वालिटेटिव बनाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी सेवा और दूसरों की भी सेवा। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, सतयुगी होगी, तो सतयुगी आत्माएं समीप खींची चली आएंगी। हम आत्माएं भी सतयुगी बनेंगी, अन्य आत्माएं भी सतयुगी बनेंगी। किससे? हमारी सतयुगी सोच से। स्वयं के अलग मेहनत नहीं करनी है, प्रलाब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रलाब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की राज्य है सदा स्वयं प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। बाबा कहते हैं, बाबा ने ये गारंटी दी कि विश्व का राज्य तुम्हारा है, ये ग्रांटेड है, ये चेंज नहीं हो सकता। पर इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये जो एक जन्म सतयुग का तुमको दिया है, वहां अपने आप को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करना है और अन्य आत्माओं को भी भरपूर करना है। जो जो प्राप्तियां हुई अन्य आत्माओं को भी भरपूर करना है। इस समय की प्रलाब्ध सबसे श्रेष्ठ है, भविष्य की तो है ही गारंटी। भविष्य में तो विश्व का राज्य तुम्हारा है, पर इस समय ये जो प्रलाब्ध है, ये जो अनुभव है कि सब परमात्मा ने मुझे भरपूर कर दिया और अन्य आत्माओं को भी मैंने भरपूर करना है, ये भी प्रलाब्ध है। भगवान की गारंटी कभी नहीं बदल सकती कि विश्व का राज्य तुम्हारा है। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। बाबा ने नया वर्ष मनाने के लिए तरीका सारा बता दिया बच्चों को। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी है, दिल पर भी है। बाबा के बच्चे वहां पर बाबा के पास हैं, बाबा के दिल में रहते हैं, बेहद के भंडारे से भोजन खाते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो। आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहां रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग आपको सेवा आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम तो विदेश में पैदा हुए, तो वहां के हैं ब्रह्मा से पैदा हुए, अंडरलाइन, ना कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारियां कहलाओगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ विदेश में गए हो, विदेशी हो नहीं। यह नशा है ना। सेवा स्थान वह है, वह सेवा स्थान है। जन्म स्थान मधुबन है, क्योंकि ब्रह्मा बाप से पैदा हुए। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब किताब तो हिसाब खत्म हो तो हिसाब का किताब भी जल गया। गवर्नमेंट में छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं, तो पुराना हिसाब खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता
खत्म कर देते हैं। पुराना खाता बाबा कहते हैं खत्म करना है। जो होशियार होते हैं पुराने संकल्प, बोल, कर्म, पुराने स्वभाव, संस्कार सब खत्म कर देते हैं। जो होशियार नहीं होते वो कर्ज में अटके रहते हैं, पुराने संस्कार स्वभाव उनके साथ चलते हैं, उधार में फंसे रहते हैं, क्योंकि कभी भी फंसे हुए नहीं होते। होशियार कभी फंसे नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना कोई उधार नहीं, कोई पुराने स्वभाव संस्कार साथ नहीं रहे, सब खाते साफ सुथरे हो गए। बाबा बताते जा रहे हैं सबसे अच्छी रस्म ब्राह्मणों की है, अंडरलाइन। अच्छा, तो अब बाबा बच्चों को याद प्यार देने लगे हैं। चारों ओर के सर्व समीप के साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के साथियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये आपकी मेन मुरली है। तो इस मेन मुरली में मनसा सेवा को आपने इंटेंसिफाई करना है, जिससे हमारा भी नेचर बदल जाएगा। तो जिस आत्माओं के प्रति मनसा सेवा करोगे, शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं दोगे, वो भी बदल जाएंगी। तो हमारा जो नवीनीकरण होना शुरू हो जाएगा, तो दुनिया का भी नवीनीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार मनसा वाचा को बैलेंस, नेचुरल बैलेंस कर देना है और शुभ भावना से संपन्न हमें भी बनना है, अन्य आत्माओं को भी बनाना है। तो इस प्रकार विश्व का नव निर्माण हम बच्चों द्वारा परमात्मा के साथ होता जाएगा। तो शुक्रिया, शुक्रिया आप सब आत्माओं ने बड़े ही पेशेंटली इसको सुना। तो बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बना के सारे विश्व की सेवा करवाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे बाबा को ऐसे दुआएं लेते रहें और विश्व को दुआएं देते रहें।